नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बालाघाट के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह कमलेश विधानसभा बैहर उम्मीदवार के द्वारा प्रेस वार्ता कल बालाघाट में विधानसभा चुनाव के पहले स्ट्रांग रूम खोलकर पोस्टर बैलेंस पेपर का बंडल बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा संज्ञान लेकर नोडल अधिकारी एवं एसडीएम को निलंबित किया गया, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा भी विरोध जताया गया एवं उक्त घटना के सभी दोषियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके उनके ऊपर कार्यवाही करें, ऐसा कहा गया एवं तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को हटाने के पश्चात ही मतदान कराएं। इस अवसर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं उनके हम समर्थक हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी हम भी ये कहना चाहते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, और इसमें स्पष्ट है कि निष्पक्ष रूप से जो है निर्वाचन होने चाहिए, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके जो है यहाँ चुनाव जीता जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा जो कर रहे हैं, जो भी अधिकारी अगर कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार अगर अधिकारी है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो ही सबसे बड़ा जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो है पुलिस अधीक्षक हैं, वो जिम्मेदार हैं दूसरे नंबर पर। और जिस तरह से हम ये कहते हैं कि छोटी मछली बहुत जल्दी फंस जाती है लेकिन बड़ी मछली बची रहती है, और अभी स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि बड़ी मछली बची हुई है। और जब तक जो है इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा और अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा तब तक जो है ये तानाशाह रूप से जो है ये कार्य करते रहेंगे और अपने फेवर के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जिताने का काम करते रहेंगे। हमको देखने में ये आया है कि जो 27 तारीख की घटना जो हुई है ये बिल्कुल बहुत तानाशाही पूर्ण से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो 2 तारीख को होना था, वो 27 तारीख को हो गई। और कलेक्टर साहब ने भी, डॉक्टर मिश्रा जी ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है। इसका मतलब कि गलती उनसे हुई है, गलती ही नहीं बल्कि वो अपराध हुआ है। क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? हम पूरे मामले को लेकर के ये चाहते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का जो राजन जी हैं और वो भी इसके जो है जिम्मेदार हैं, वो तो बड़े जिम्मेदार हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उस पर जो है ये प्रस्ताव बना करके भेजें और इनकी पर कार्रवाई, बस हमारी यही मांग। कार्रवाई के साथ साथ जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जांच गड़बड़ी जो हुई है उस पर तो हम ये चाहते हैं कि जो सीबीआई जांच जो होती है वो जांच बिठाई जाए और निष्पक्ष रूप से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। किया गया है तो इसका मायना है कि निलंबन जब किया गया तो बिना त्रुटि के तो निलंबन नहीं किया जा सकता, और निलंबन किया गया है इसका मतलब ये है कि यह कृत्य दोषपूर्ण हुआ है, तो उसके लिए भी इनकी गलती यानी रिटर्निंग ऑफिसर की गलती मानी जाती है। इसलिए दंड का भागीदार रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर भी होता है। कर्मचारियों को भी वोट देने नहीं दिया गया, इसमें भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मताधिकार तो सामान्य जनता और अधिकारी वालों जिनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में और जिनकी नहीं लगी है, सबको बराबर का हक होता है। उनको किसी भी प्रकार का से रोकना कानूनी रूप से अपराध है। अगर रोका गया है तो वो भी दंड की भागीदार हैं। क्या चाहते हैं? स्ट्रांग रूम की जो है इस पे भी आपकी क्या कहना चाहेंगे? लाइट बंद होना बार बार यह भी एक संदेह के घेरे में आता है, जबकि चुनाव के टाइम में लाइट अगर ख़राब हो गया या बार बार गोल हो रहा है तो उसके अल्टरनेट में व्यवस्थाएँ की जाती हैं, जनरेटर इत्यादि जो भी, और नहीं किया गया और जानबूझकर अगर किया गया हो तो वह भी गलती है, वो भी दंड का प्रावधान है। क्योंकि अब मतगणना के दिन करीब आ चुके हैं, अब आप इस पे क्या करना चाहेंगे, क्या होगा? हमारा तो इस पर कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर को यहाँ से हटा दिया जाए और हटाने के बाद दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाए और फिर मतगणना का कार्य प्रारंभ। कमलेश, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैहर विधानसभा का प्रत्याशी। वर्तमान में 27 तारीख को
बालाघाट में मतपेटियों के संबंध में जो धांधली हुई है, जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर बालाघाट संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं और उनके बिना निर्देशन के कोई भी नोडल अधिकारी और एसडीएम वगैरह चुनाव से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। अगर ऐसा हुआ है तो जिसके लिए कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार है और दंड का भागीदार है, और जो घटना और अपराध हुआ है उसके संबंध में जो भी अधिकारी शामिल है उसको दंडित किया जावे, तथा जो डाक मतपत्र और डिसेबल के मतपत्र हैं ये निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन आयोग को इनके पुनः मतगणना करानी चाहिए। जिस प्रकार से एसडीएम के ऊपर कार्रवाई की गई है और तहसीलदार के ऊपर, तो क्या मानते हैं इस पूरी गड़बड़ को लेकर के? एसडीएम और तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई होना इस बात का साबित करता है कि घटना सही है, और ये छोटे अधिकारी होते हैं जिसके लिए बड़ा अधिकारी जिम्मेदार होता है। एसपी, कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी ये स्वयं जिम्मेदार हैं। इनके पर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और इनको इनकी सेवा समाप्त भी करनी चाहिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी हैं उनके हम समर्थक हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, और प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, और इसमें स्पष्ट है कि निष्पक्ष रूप से जो है निर्वाचन होने चाहिए। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके जो है यहाँ चुनाव जीता जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा जो कर रहे हैं, जो भी अधिकारी अगर कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार अगर अधिकारी है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो है पुलिस अधीक्षक हैं, वो जिम्मेदार हैं दूसरे नंबर पर। और जिस तरह से हम ये कहते हैं कि छोटी मछली बहुत जल्दी फंस जाती है लेकिन बड़ी मछली बची रहती है, और अभी स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि बड़ी मछली बची हुई है। और जब तक जो है इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, और अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा तब तक जो है ये तानाशाह रूप से जो है ये कार्य करते रहेंगे और अपने फेवर के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जिताने का काम करते रहेंगे। हमको देखने में ये आया है कि जो 27 तारीख की घटना जो हुई है ये बिल्कुल बहुत तानाशाही पूर्ण से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो 2 तारीख को होना था, वो 27 तारीख को हो गई। और कलेक्टर साहब ने भी, डॉक्टर मिश्रा जी ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है। इसका मतलब कि गलती उनसे हुई है, गलती ही नहीं बल्कि वो अपराध हुआ है। क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? हम पूरे मामले को लेकर के ये चाहते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का जो राजन जी हैं, और वो भी इसके जो है जिम्मेदार हैं, वो तो बड़े जिम्मेदार हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उस पर जो है ये प्रस्ताव बना करके भेजें और इनके ऊपर कार्रवाई, बस हमारी यही मांग। कार्रवाई के साथ साथ जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जांच गड़बड़ी जो हुई है उस पर तो हम ये चाहते हैं कि जो सीबीआई जांच जो होती है वो जांच बिठाई जाए और निष्पक्ष रूप से जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। बालाघाट से ब्रजेश भिवगड़े की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।